ताज्या बातम्यांसाठी एबीपी माझाला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। ये देखिए क्या हुआ, भाग रहे, इधर दिखाइए, भाग रहे, हो गया काम, ओवर, हो गया, हो गया। ये देखिए गाड़ी भागी, गाड़ी देखिए भागी, ये वही गाड़ी है जो अंदर थी जिसमें हमें ठूस कर बाहर लाया गया और आप ये भाग गए यहाँ से। ये हालात है यहाँ पर, ये तस्वीर है यूपी पुलिस की जो बताती है किस तरह किसी भी हाल में सच को छुपाना चाहते हैं और सच दिखाने वालों से किस कदर टप गई है हाथरस की पुलिस। ये देखिए तस्वीरों में, ये देखिए हालात, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ तो एक्शन जारी है। हम होकर आए हैं अंदर, पीड़ित परिवार के घर तक हमें नहीं जाने दिया गया। हालात देखिए यूपी पुलिस क्या कर रही है, पीड़ित की आवाज दबा रही है, मीडिया की आवाज दबा रही है, एबीपी न्यूज के कैमरा से छेड़छाड़ की कोशिश की गई। और ये वो रास्ता देखिए, ये वो रास्ता है जहाँ से कहा जा रहा था कि आकर मुख्य रास्ता तो ये है, यहाँ से आके दिखाइए। सर यहाँ से अंदर जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं यहाँ से अंदर? यहाँ से अंदर जा सकते हैं सर? आपके अंदर पुलिस वाले कह रहे हैं मुख्य रास्ते से आइए, जाए क्या? जाए सर, जाए, बताइए, जाए यहाँ से। ये देखिए मुख्य रास्ते से आइए और ऐसे स्वागत हो रहा है मुख्य रास्ते पर एबीपी न्यूज का। देखिए अंदर पहुंचे तो बर्दाश्त नहीं हुआ, कैमरे पर हाथ मारा गया, लाइव फीड से छेड़छाड़ की गई, पीड़ित परिवार से बात नहीं करने दी गई। और अब ये देखिए पॉज देखिए, पॉज देखिए, ये देखिए हालात देखिए क्या हो रहा है। कोई आंसरेबल है यहाँ पर? किसी के पास जवाब है? ये देखिए हालात क्या हो रहा है यहाँ पर, किस तरीके से यहाँ पर मीडिया को अभी भी रोका जा रहा है। मुख्य रास्ते से हमें आने को कहा है सर, जाए क्या? अनुमति नहीं है, अनुमति नहीं है सर, बताइए, जाने दीजिए। यहाँ पे भी महिला सिपाही हैं, देखिए इनको भी ट्रेनिंग दे दी गई है, ये भी रोक देंगी, नहीं जाने देंगे आगे। हालात देखिए यहाँ पर किस तरीके के हैं, देखिए क्या हो रहा है। चलिए आइए एक बार और कोशिश करते हैं, देखते हैं, एक बार और कोशिश करते हैं। आइए, हम तो जवाब चाहते हैं, जवाब लेने दिया जाएगा, बात करने दी जाएगी, जाए सर, सर जाने दीजिए। हमें बोला गया मुख्य रास्ते से आइए, मुख्य रास्ता तो सर यही है गांव का, क्या हो गया? हमें कहा गया मुख्य रास्ता, ये क्या ऑर्डर है? ऑर्डर है जो मीडिया को रोकने के लिए, ये ऑर्डर है? कौन से ऑर्डर के तहत रोक रहे हैं? कोई भी नहीं, कौन से ऑर्डर के तहत रोक रहे हैं? हमें अंदर बोला गया मुख्य रास्ते से आइए, आने देंगे, हमें बोला गया है सर, कैमरा पे बोला अंदर मुख्य रास्ते से आइए। सर बोलिए ना सर, कोई ऑर्डर है आपके पास रोकने के लिए? कोई ऑर्डर है? ये ऑर्डर है क्या हाथ में आपके सर? ड्यूटी है, ऑर्डर कहाँ है सर? कोई आदेश नहीं है तो जा सकते हैं? एमपीज़ को भी जाए क्या? जाए क्या सर? सर वो विमेन एमपीज़ है। ये हालात है यहाँ पर, मुख्य रास्ते से आइए, कोशिश करने पर क्या हो रहा है? दर्द आ रहा है, कोशिश लगातार ये की जा रही है कि पीड़ित परिवार से मिल लिया जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। यूपी पुलिस कह रही है मुख्य द्वार से आइए, चले जाए क्या? यहाँ से चले जाए, क्या हुआ? कुछ नहीं होगा भैया, जाएंगे, पीड़ित परिवार का दर्द ही बता देंगे, आप लोग तो बांट नहीं सके, चले जाए, जाने दीजिए। हाँ भैया, किसका ऑर्डर है बताइए ना, किसी ने बोला, नाम लेके बोला? हाँ कौन है? गणेश कुमार जी, किसी का ऑर्डर है? हाँ बताइए सर, जाने दीजिए ना अंदर, क्या हो गया? मृदुल जी जाने दीजिए सर, हमें तो अंदर बोला गया मुख्य रास्ते से जाओ। सर किस ऑर्डर का पालन कर रहे हैं सर? एक बार जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम सिर्फ सवाल पूछने जा रहे हैं सर, सिर्फ सवाल पूछने जा रहे हैं। आइए सर, सवाल पूछने जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? चलिए सर, क्या हो रहा है? आप लोग कर क्या रहे हैं? क्यों नहीं जा रहे? कल आप लोगों ने एसआईटी का बहाना बनाया, क्यों नहीं जाने दे रहे? क्यों नहीं जाने दे रहे आप लोग? पीड़ित परिवार से सवाल क्यों नहीं पूछने दे रहे आप लोग? क्या हो रहा है? फिर से गाड़ी में भर लेंगे, फिर से गिरफ्तार कर लेंगे, हिरासत में ले लेंगे। सर जाने दीजिए, आइए इधर सर, आइए मनोज, इधर कोई रास्ता जरूर होगा, आइए मनोज, आइए 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 मनोज, चलिए आइए 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 मनोज, इधर आइए, देखिए देखिए, आ जाओ। तेव्हा एबीपी माझाच्या प्रतिनिधी यांना रिपोर्टिंग पासून रोखण्यात आलेलं आहे। एबीपी न्यूजचा कॅमेरा सुद्धा पोलिसांनी बंद केलेला आहे। उत्तर प्रदेश पोलिसांकडून अजूनही दडपशाही सुरूच आहे। काम है हमारा, चलिए, क्या कर रहे हैं आप लोग यार? ये देखिए हालात देखिए, ऑर्डर कहाँ है? ऑर्डर कहाँ है? चलिए मनोज जल्दी आइए, मनोज
कैमरा को मत रोकिए सर, कैमरा को मत रोकिए सर, कैमरा को मत रोकिए। चलिए चलिए, आइए साथ चलेंगे, आइए सर साथ चलेंगे, चलिए साथ चलते हैं, पीड़ित के पास साथ चलते हैं। नहीं क्यों जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? नहीं लगा रही, आप नहीं जा सकती। चलिए अंदर चलिए, गांधी जयंती है आज, गांधी जयंती, हाथ मत लगाइए, हाथ नहीं लगा रही, हाथ ही लगा रही है। नहीं लगा रही। सर चलिए चलते हैं अंदर। पीड़ित के परिवार, पीड़ित के ऑर्डर, कोई कौन से ऑर्डर के तहत रोक रहे हैं, कौन से ऑर्डर के तहत रोक रहे हैं? चलिए आप ऊपर कहा, चलिए। कौन सा ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर? सर चलिए ना, चलिए। क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? गांधी जयंती है, जानते हैं गांधी जयंती है आज, जानते हैं? रुकिए, मेरे पास फूल तो नहीं है, रुकिए सर, रुकिए, फूल तो नहीं है मेरे पास। लीजिए लीजिए, चलो लीजिए लीजिए, शांति की तरफ पे लीजिए 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 सर, आप ले लीजिए। मैं वहाँ कोई शोर शराबा करने नहीं जा रही हूँ, पीड़ित का दर्द बताने जा रही हूँ सर। आप इसे ले लीजिए, कोई आज गांधी जयंती है सर, लीजिए अधिकारी को सर, लीजिए सर। सर आज गांधी जयंती है, मैं 2 दिन से यही हूँ, 2 दिन से आप भी यही हैं। देवानंद जी 2 दिन से मैं भी हूँ, आप भी हैं। मैं बस इतना कह रही हूँ, ऑर्डर दिखा दीजिए सर, ऑर्डर ऑर्डर सर, ऑर्डर देवानंद जी, ऑर्डर आप प्लीज सर, ऑर्डर सर, ऑर्डर दिखा दीजिए बस सर, जिसके तहत आप रोक रहे हो, ऑर्डर दिखा दीजिए। देखिए हम लोग अपनी जॉब कर रहे हैं, हम रिस्पेक्ट करिए। आप हमें नहीं करने दे रहे ना सर हमारी जॉब, यही तो प्रॉब्लम है। आपका काम, हमारा काम नहीं सर। क्या बात कर रहे हैं आप? पत्रकारिता कर रहे हैं सर, तस्वीरें दिखाना हमारा अधिकार है, जाने दीजिए ना अंदर। मैं भी आपसे हाथ जोड़कर आपको देखिए ये दे रही हूँ, गुलाब नहीं है मेरे पास सर, गांधी जयंती गुलाब नहीं है मेरे पास, बहुत प्यार से कह रही हूँ सर। सर अंदर जाने दीजिए। देवानंद जी, देखिए देवानंद जी, 2 दिन से आप ही आए। देवानंद जी ऐसा तो मत कीजिए, ये तो लीजिए सर। देवानंद जी अंदर जाने दीजिए सर प्लीज सर, आप सुनिए तो मेरी बात। मीडिया को उसका काम करने से आप 2 दिन से रोक रहे हैं। आपकी ड्यूटी, हमारी ड्यूटी नहीं है सर। चलिए हमें जो इंस्ट्रक्शन है सर, इंस्ट्रक्शन किसने दिए ये तो बता दीजिए। ऐसे किस खुफिया विभाग से आपको इंस्ट्रक्शन आ गया कि आप नाम नहीं ले पा रहे हैं प्लीज सर? आइए, प्लीज आइए बाहर आइए। क्या हो गया सर? कौन सा थ्रेट है आप लोगों को, बताइए तो। कौन सा आत्मघाती हमला हो रहा है यहाँ पर, बताइए आइए बाहर आइए। सर, बता तो दीजिए। ऑर्डर दिखाओ भाई, क्या करेंगे वो? मारपीट करेंगे सर? महिला कांस्टेबल मतलब? हाथ मत लगाइएगा, हाथ मत लगाइएगा, हाथ मत लगाइएगा। आप मुझे बता देंगे ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर सर? मैडम आप सर कौन सा ऑर्डर भाई साहब बाहर आ जाए, बाहर आ जाए सर? मैडम प्लीज बाहर आइए। कौन सा ऑर्डर प्लीज सर? ऑर्डर प्लीज सर, ऑर्डर भी बता दीजिए। मैं अनुरोध कर रहा हूँ, मैं अनुरोध कर मैं भी रहा हूँ। अनुरोध कर रही हूँ, मीडिया को उसका काम करने दीजिए आप बाहर आइए। सर। 2 दिन हो गए सर, 2 दिन हो गए सर, जाने दीजिए सर। ऑर्डर आप बाहर आइए। ऑर्डर बता दीजिए। प्लीज मैडम आप देवानंद प्लीज सर, ऑर्डर बता दीजिए कौन सा है, किसका है सर, किसका है? आज गांधी जयंती है, मैं तो कह रही हूँ कि मैं प्यार से आई हूँ, मुझे अंदर जाने दीजिए सर। क्यों सर? अभी नहीं, क्यों सर? देखिए मैं कितने प्यार से पूछ रही हूँ सर, क्यों? जब किया जाएगा आपको। कौन मना कर रहा है ये तो बताइए। चलिए कौन मना कर रहा है? अब आ रही है पहले। कौन मना कर रहा है? आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? मैडम को ले चले। आप अंदर क्यों नहीं ले चलो जाने बेटा। दे रहे हैं? आप बैग क्यों खींच रही हैं? बैग नहीं। सर आप प्लीज आइए। सर मीडिया 2 दिन से यहाँ है, आपने कल एसआईटी की बात कहकर रोक दिया, आज तो एसआईटी अंदर नहीं है, अंदर जाने दीजिए। हम अपनी ड्यूटी करें, हमें इंस्ट्रक्शन। ऑर्डर किसने दिया सर? ऑर्डर किसने दिया सर? हमें अधिकारियों का आदेश है। कौन से अधिकारी? ऊपर वाला बाहर कौन आइए। है सर? आप कौन है बाहर ऊपर वाला? प्लीज आइए बाहर। ऊपर वाले का नाम बेटा आप बाहर। ऊपर वाले का नाम बता दीजिए। और लोगों का ऊपर वाले का नाम बता दीजिए। चलिए। ऊपर वाले का नाम बता दीजिए। आप में से किसी के पास ऊपर वाले का नाम है जिसका ऑर्डर आप लोग फॉलो कर रहे हैं? किसी के पास नाम है? सर क्या कर रहे हैं देवानंद जी? 2 दिन हो गए सर, गला सूख गया सवाल पूछते पूछते, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं आप। प्लीज बता दीजिए ऑर्डर। हाँ तो वही तो आप कर रहे हैं, आप हमें हमारी ड्यूटी नहीं करने दे रहे सर। हम आपको बिल्कुल नहीं रोक रहे, लेकिन हम आप नहीं रोक रहे हैं, चलिए मनोज आइए। हमें जो इंस्ट्रक्शन। अरे आपने कहा नहीं रोक रहे हैं तो जाने दीजिए सर। सर मैं कह रही हूँ आप मुझे अंदर जाने दीजिए। मैं भी हाथ जोड़कर कह रही हूँ सर, काम करने प्लीज आ जाइए। सर, काम करने दीजिए हमें भी अपनी ड्यूटी करनी है। सर, काम करने दीजिए। अरे आप महिला हैं, आप चलिए मेरे साथ अकेले। दीजिए आप भी पीड़ित से नहीं मिली है, पीड़ित परिवार से नहीं मिली है। आप उनके आंसू नहीं पूछे आपने? गई थी अंदर? हाँ बताइए सर। मैडम को सम्मान बाहर ले चलिए। सर सम्मान कैसे धकेलेंगे सर? नहीं, मैं भी आपसे कह रही हूँ सर, मैं अनुरोध कर रहा मैं भी हूँ। अनुरोध कर रही हूँ देवानंद जी, बहुत हो गया सर, अब अंदर जाने दीजिए। प्लीज मैडम आप बाहर आए। परेशान है परिवार वाले, बात करना चाहते हैं मीडिया से, अंदर से लगातार फोन आ रहे हैं, आप क्यों दबा रहे ड्यूटी हैं? करने दीजिए प्लीज। हमारी ड्यूटी भी तो है सर, हमारी ड्यूटी हमें करने दीजिए। प्लीज बाहर आए। हमारी ड्यूटी करने दीजिए सर। आप प्लीज हमारी ड्यूटी का क्या प्लीज
सर हमारी ड्यूटी का क्या? मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ धरने पर? आज गांधी जयंती में धरने पर बैठ जाऊँ? क्या आप मेरा काम करने नहीं दे रहे हैं मुझे? सर ये क्या बात हुई? आप अंदर नहीं बाहर बैठना चाहते? सर मैं बैठ जा रही हूँ, मैं बैठ रही हूँ, आप नहीं मानेंगे, मैं बैठ रही हूँ सर। आप हमें हमारा काम नहीं करने दे रहे सर, ये गलत बात है, आप गलत बात कर रहे हैं। आपको मैं ये कह रही हूँ मीडिया का काम है सवाल पूछना, आप अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? 2 दिन हो गए सर, क्यों नहीं जाने दे रहे? मैं कह रही हूँ आप मुझे ऑर्डर दिखा दीजिए, किसके ऑर्डर पर इतना सब कुछ आप लोग कर रहे हैं? इतने बड़े बड़े बैरिकेड्स आपने लगा दिए सर। सर ये लीजिए, गांधी जयंती है सर, लीजिए, फूल नहीं है मेरे पास देने के लिए, लीजिए सर। सर जाने दीजिए अंदर। किसका ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं सर? देवानंद जी किसका ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं? कोविड का बहाना था। देवानंद जी, हाँ कोविड भी चला गया सर, खतरा तो नहीं है। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ कोई नहीं है, कोविड का तो बहाना भूल जाइए। अब ये बताइए एसआईटी भी गई सर, डीएम साहब भी यहाँ नहीं कि जिनको आपको बचाने के लिए सुरक्षा देनी पड़े कि उनसे कोई सवाल ना पूछ ले जाए। अब तो जाने दीजिए, हमें इंस्ट्रक्शन है मैडम, हम क्यों मुझे भी इंस्ट्रक्शन है ना सर। परिवार वाले लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बात कर रही है, तो मुझे क्यों नहीं करने दे रहे? लीजिए इंस्ट्रक्शन है ना सर, परिवार वाले लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बात कर रही है, तो मुझे क्यों नहीं करने दे रहे? लीजिए पत्रकार नहीं रहता तो आप लोग क्या कर रहे होते? आप लोग सुन लीजिए। डेरेक ओब्रायन यहाँ पर आ गए। देखिए डेरेक जी ये जाने नहीं दे रहे। अरे अंदर सुन लीजिए, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल है। हमारा 2 महिला सांसद, उनको जाने दीजिए सर, उनको जाने दीजिए। हमारा 2 चलिए महिला सांसद मनोज, हम सवाल वही पूछ रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं, ये लोग तो बात करेंगे राजनीतिक। चलिए लेट्स गो, ये राजनीतिक बातें चलती रहेंगी। चलिए राजनीतिक बातें चलती रहेंगी, होती रहेंगी। चलिए हम कह रहे हैं कि मीडिया को उसका काम करने से क्यों रोका जा रहा है? ये सवाल हम लगातार, ये देखिए क्या हो रहा है, क्यों नहीं जाने दे रहे? क्या कर रहे हैं आप? काहे लाठी पकड़ रहे हैं? हाँ तो गांधी जी का दिन है। हाँ लाठी नहीं। बताइए आप हम लोग का ऑर्डर है सर। मुझे अच्छा ठीक है, मुझे 2 सवालों का जवाब दीजिए। किसका ऑर्डर? आप आ रहे हैं? किसका ऑर्डर है सर? अरे अफसर, कौन से अफसर? कौन से अफसर सर? तमाम अफसर, कौन अफसर? तमाम अफसर। कौन अफसर? कौन अफसर? चलिए कौन अफसर सर? कौन अफसर? ये आते रहेंगे कौन अफसर? कौन अफसर? किसका ऑर्डर सर? किसका ऑर्डर सर? किसका ऑर्डर है? किसके ऑर्डर? हमारा 2 महिला उधर से आइए। चलिए मनोज आइए, मनोज आइए। चलिए राजनीतिक दल आते रहेंगे, उनके लिए मौका है, ठीक है? चलिए मनोज, हम अंदर जाएंगे। पीड़ित परिवार का दर्द हमें सुनना है, हम दिखाएंगे। चलिए इंसाफ मांग रहा है जो, उसके लिए आवाज उठाएंगे। चलिए मनोज आइए, चलिए रोकिए मत, हाथ मत लगाइए। आइए मनोज, चलिए मनोज आइए अंदर। मनोज अंदर आइए। मनोज आप सुनिए, अंदर आइए। हेलो, अंदर मुझे अंदर जाना है, मुझे अंदर जाने दीजिए। अंदर करने दीजिए। मनोज कहाँ है आप? आइए इधर। मनोज अंदर आइए, कोई बात नहीं, अंदर आइए। क्यों रोक रहे हैं? यही तो सवाल पूछ रहे हैं। मुझे अंदर जाना है, मैं अंदर जाऊंगी। मनोज चलिए इधर आइए, इधर मनोज आप आइए। मनोज आइए आप अंदर, आप कोशिश तो करेंगे। मनोज आप आइए अंदर, आइए। देखिए मनोज को रोका जा रहा है, ये देखिए मनोज को रोका जा रहा है, पूरी फोर्स लगा दी गई है। चलिए आइए। क्या वीडियो बनवा रहे हैं सर? किस बात का? बदतमीजी है ये? मेरे काम करने से आप मुझे रोक रहे हैं, बदतमीजी मैं कर रही हूँ? क्या हो रहा है? बदतमीजी कैसे कहा? किस आपने मेरे काम को? क्या बैज है आपका? बैज आपका भी गायब है सर, बिल्ले लगे हुए, बैज गायब। कहाँ है सर? बैज कहाँ है आपका? नाम क्या है आपका? नाम क्या है आपका? नाम नहीं बता रहे, वीडियो बनाने में मशगूल है, बैज भी गायब है। आइए मनोज हम अंदर जाएंगे, आइए। चलिए क्या कर रहे हैं आप लोग? कर क्या रहे हैं? सर्कस चल रहा है क्या? चलिए क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? आइए, चलो आइए। क्यों आप क्यों नहीं
नहीं मान रही हैं? आप क्यों नहीं मान रही हैं? आप एक महिला, आपको दर्द महसूस नहीं? हमें सब दर्द महसूस होगा, हमारी ये ड्यूटी है। मेरी भी तो ड्यूटी है। तो मेरी ड्यूटी करने दीजिए ना। आप अपनी कीजिए, मुझे अपनी करने दीजिए। आप मेरी ड्यूटी कम इनसाइड। मनोज आना होगा आपको। आप साइड से आइए, मनोज साइड से आइए। आप जहां से जगह मिले वहां से आइए। रोकने की पुरजोर कोशिश होगी मनोज। आइए साइड से, आइए साइड से, आइए साइड से। चलिए आइए उस तरफ मनोज, तस्वीरें दिखाते हुए पहुंचिए वहां। आइए आइए, चलिए मनोज आइए, मैं दौड़ रही हूँ उस तरफ से। हाँ चलिए मनोज, इधर दिखाते हुए दिखाइए तस्वीर, कैसे रोक रहे हैं पुलिस वाले। देखिए जरा क्या चल रहा है। अरे क्या कहाँ चल जा रहा रहे है? हैं? आइए मनोज, इधर से नहीं, मनोज जाने दो ना 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 वापस होइए भैया। सबको का भारत ऐसे बनेगा? क्या हो रहा है? मनोज आप पीछे नहीं जाइए, मनोज आप पीछे मत जाइए, मनोज आप पीछे मत जाइए। हम तस्वीरें दिखाएंगे, आप हमें अंदर जाने से रोक सकते हैं, तस्वीरें दिखाने से नहीं रोक सकते। उधर मेन गेट देखिए से जोर जाइए, जबरदस्ती हम चल रही है इस आपका सम्मान वक्त। करते हैं। आप मुझे अंदर जाने दीजिए। मेन गेट से क्या जाइए। चल रहा है यहाँ पर? हो क्या रहा है? आप सवाल पूछने से कैसे रोक सकते हैं? मेन गेट से जाइए। क्या मजाक हो रहा है यहाँ? मनोज, मेन गेट से जाइए। तो मनोज अधिकारी, मेरे कैमरा पर्सन, आपको आवाज मिल रही होगी, तस्वीरें इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि पुलिस वाले जोर जबरदस्ती से तस्वीरें नहीं आने दे रहे। मैं यहाँ हिलने नहीं वाली हूँ, मैं हिलने नहीं वाली हूँ। पीड़ित परिवार मिलना चाहता है और मैं मिलूंगी। पीड़ित परिवार कह रहा है उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए हम आवाज आप तक पहुँचाएंगे। मैं नहीं हिलने वाली हूँ यहाँ से। पीड़ित परिवार से मिलकर जाएंगे हम। एबीपी न्यूज लगातार सवाल उठाते रहेगा, इंसाफ की मांग को बुलंद करता रहेगा और बिल्कुल तस से मस नहीं होने वाले हम। हमने वो रास्ता अपनाया जो एडजॉइनिंग रोड था गांव में जाने का, वहां रोका गया और मुख्य रास्ते से आने की बात कही गई, वहां से भी हटा लिया गया। देखिए मनोज, आप, हम चलेंगे। आइए, मैं अपने कैमरा पर्सन को इस पार लाने की कोशिश करूं। मनोज चलिए, आइए। अरे आने दीजिए यार, क्या डर है आपको? किस बात का डर है? कौन से राज छुपे हैं? आइए 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 मनोज, अरे रस्सी उठाइए। किस बात का डर है? किस बात का डर है आप लोगों को? उठाइए रस्सी। मनोज आप आइए 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 आइए, चलिए। नहीं रोकेंगे, लीजिए, रोकिए 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 सर, रोकिए सर, रोकिए। जाने से रोकेंगे ना? अब यहीं बैठेंगे। अंदर जाना है हमें, अंदर जाने दीजिए मुझे, अंदर जाने दीजिए। अंदर आप ही लेकर जाएंगे। मैंने अपनी हर कोशिश की है। अब मैं गांधीगिरी से यहाँ बैठ गई हूँ, गांधी जयंती है आज, मैं बैठी रहूंगी। आपको अंदर ले जाना होगा, आप लेकर जाएंगे। आप पीड़ित परिवार की आवाज सुनवाएंगे। कब तक रोकेंगे? कब तक रोकेंगे? कितना दबाएंगे? शब्द नहीं है कहने के लिए मेरे पास। ये हालात है, बैठ के वीडियो बनाकर कहा जा रहा है कि हम जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। जोर जबरदस्ती होती तो यहाँ धरने पर ना बैठते। धरने पर इसलिए बैठे क्योंकि अंदर जाना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाना, को सजा मिले, इसके लिए आवाज बुलंद करना चाहते हैं और एबीपी न्यूज इसके लिए प्रतिबद्ध है। और हम तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक परिवार से मिल नहीं लेते। हमारी ये कवरेज लगातार जारी है और कोशिश भी कि पीड़ित परिवार की आवाज सुनाई दे। उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, वो आवाज भी हमने आपको सुनवाई, कैसे परिवार सहमा हुआ था, लेकिन दबा नहीं सकेंगे। डीएम साहब, कितनी भी जोर आजमाइश कर लीजिए, या तो आप यहाँ आएंगे या मैं अंदर जाऊंगी, ये तय कर लीजिए। आपको यहाँ आकर जवाब देना पड़ेगा, या तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी या तो मुझे अंदर पीड़ित परिवार के पास जाने दिया जाएगा। यही दो चीजें होंगी। हेलो हेलो हेलो, अरे मनोज अधिकारी बोल रहा हूँ, आप बात करोगे आगे? हेलो, ये धरना कहाँ जा रहा है? आप देख रहे होंगे रिमोट में लेके। ये धरना सिर्फ इसलिए नहीं है कि मीडिया को उसका काम करने से रोका जा रहा है। ये धरना हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीड़ित परिवार की आवाज दबाई जा रही कितना है। है? उसे इंसाफ में जो देरी हो रही है उसके लिए सवाल पूछना चाहता है एबीपी न्यूज। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, इसलिए आवाज बुलंद करना चाहता है एबीपी न्यूज। लेकिन ये तमाम आवाजें यहाँ रोकी जा रही है, दबाई जा रही हैं। डीएम साहब आज सुबह से चेहरा दिखाने यहाँ नहीं आए और मीडिया जो अंदर जाना चाहता है उसकी तस्वीरों को रोका जा रहा है, लाइव कवरेज को रोका जा रहा है। मनोज अधिकारी, आप लगातार यहाँ बने रहिए हमारे साथ। मनोज अधिकारी मेरे कैमरा पर्सन, जिन्हें रोकने की हर कोशिश जारी की गई।
तर उत्तर प्रदेशमधल्या पोलिसांची दडपशाही पुन्हा एकदा समोर आली आहे. कुटुंबाला डांबून ठेवलंय. एबीपी न्यूजच्या प्रतिनिधी प्रतिमा मिश्रा यांना रोखून ठेवलेलं आहे. त्यांच्यासोबत यूपी पोलिसांनी गैरवर्तन केल्याचं सुद्धा समोर येत आहे. प्रतिमा मिश्रा यांनी जंग प्रयत्न करून सुद्धा त्यांना पीडितेच्या कुटुंबियांना भेटू दिलं जात नाहीये. पोलीस या ठिकाणी आम्हाला ऑर्डर्स आहेत असं मोघम सांगतात. मात्र कोणत्या ऑर्डर्स आहेत, ऑर्डर्स कोणी दिल्या आहेत या प्रश्नांची उत्तरं मात्र पोलिसांकडनं दिली जात नाहीयेत. यूपी पोलिसांची दडपशाही पुन्हा एकदा समोर आलेली आहे. पीडितेच्या कुटुंबियांनी काही वेळापूर्वी या सगळ्या संदर्भात काय प्रतिक्रिया दिलेली आहे आपण जाणून घेऊया. घेराबंदी कर रखी है चारों लोगों से, छत पे, गांव में, गली में, सब में लग रहे हैं. फोनों को बंद करा दिया तुम्हारी इनको, डरा भी धमका दिया, डराया था हमको. क्या बोला था? फोन नहीं है, फोन तो छिड़ा लिया है पहले कि किसी को बुला नहीं ले. हाँ सबको. आपकी माँ ने और भाभी ने क्या बोला कि मीडिया को बुला के लाओ? हाँ यूँ कहा था मीडिया को बुला के लेके आओ, हम उनसे बात करेंगे. आप यहाँ कैसे पहुंचे हो? हम तो खेतों में के आए हैं, छुपके नियार के बहाने से कि घास लेने आ रहे, आने नहीं दे रहे किसी को. अच्छा. हमारे ताऊ भी आ रहे थे कि हम तो अपने आदमी को बुला के लेके आएंगे, हम तो मीडिया वालों को बुला के लेके आएंगे. डीएम साहब धमकी दे रहे हैं. उनको धमकी दे रहे हैं. उनको मारा था, उनकी छाती पे लात मारा था, सो उनके दर्द हो रहा है. किसको छाती पे लात? उनके डीएम साहब ने मारा. ताऊ को मारा. ताऊ जी बेहोश हुए थे क्या? हाँ ताऊ बेहोश हो गए थे. तबीयत कैसे खराब हो गई? ताऊ जी की तबीयत कैसे खराब हुई थी? उनके छाती पे लात मार दिया था, फिर वो अपने आप बेहोश हो गए थे. कमरे में बंद भी किया था? हाँ कमरे में बंद कर दिया था सबको. ठीक है बेटे, ये पहले मास्क पहनो. अब वी आर जॉइंड बाय द विक्टिम्स कजन. मास्क पहन लो. आप सगे भाई है क्या? ठीक है, अली एक करके कर लें. सिंगल होगा. वी आर जॉइंड, आवाज मिल रही है. वी आर जॉइंड बाय द विक्टिम्स कजन. क्या हुआ सबको परिवार में, क्या बीता आपको मैं बताएं. आप मीडिया से बात करने आए, सारे मीडिया के चैनल से आप हैं, आप बताएं क्या हुआ. हमको किसी को आने नहीं दे रहे. अंजलि क्या, अंजलि कट कर दो, कट कर दिया मैंने. उनको दी नहीं थी वो बॉडी तो बर्फ में लग रही है. हमने किसी और की बॉडी को आग लगा दी है. बोला ये जी वो बोल रहा था. हमने सुन नहीं थी छुपकर. तो वो हमको फिर हमको वो थाने ले आ रहे थे. हम गाड़ी में बैठा के फिर हम छोड़ दिए थे. अच्छा. तो घर भेज दिए थे. वो लड़के का बाप है, वो दूसरा मुजरिम, उसके बाप से बात कर रहे थे डीएम सर. और आप एक बात बताइए, आप यहाँ पे सारे मीडिया वालों से बात करने आए, क्या मैसेज मिला था आपको परिवार की तरफ से? आपके घर के बूढ़े बुजुर्ग क्या बोले कि क्या आप जाके बताइए मीडिया वालों को? नहीं बताइए, इन्हें बता रही थी. They heard another development. कजन मौजूद है पीड़िता के. यार बच्चा क्या हुआ था? इधर अनिल तर पीडितेच्या भावानं काही वेळापूर्वी शेतातून लपत छपत येत माध्यमांना सोबत घेऊन जायचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्या मुलाला पोलिसांनी हुसकावून लावलं आणि माध्यमांना सुद्धा या ठिकाणी रोखून ठेवलेलं होतं. हाथरस प्रकरणी यूपी पोलिसांची दडपशाही पुन्हा एकदा समोर आली आहे. आम्हाला धमकावलं जात आहे असं पीडितेच्या कुटुंबियांच्या सदस्यांनी आता सांगितलेलं आहे. अत्यंत भयानक प्रकार त्या कुटुंबियांसोबत झालेले आहेत. खोलीत डांबून ठेवलेलं आहे, मारहाणही झाल्याचं या मुलानं सांगितलंय. कोशिशों के बाद हमें नहीं पहुंचने दिया गया. किलेबंदी कर दी है उस घर की किलेबंदी कर दी है. कम से कम हजारों पुलिसकर्मी अंदर तैनात कर दिए हैं. ऐसे तैनात कर दिए गए हैं जैसे पता नहीं कौन सी आतंकवादी वहां उस गांव में धाक लगाकर बैठे हैं कि वहां कोई हमला हो जाएगा. ऐसे हालात इस गांव में पैदा कर दिए गए जहां एक पीड़ित चाहता है कि उसका दर्द देश और दुनिया के कोशिशों को. कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ मैं लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ हाथरस में. ये तीसरा दिन है जब मीडिया को उसका काम करने से रोका जा रहा है. मनोज अधिकारी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं लगातार वो कैमरा पर्सन जिन्होंने एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाई, इंसाफ की आवाज बुलंद करने में मेरी मदद की. ये वो कैमरा पर्सन है जिन्होंने आप तक वो तस्वीर पहुंचाई जिसमें वो हाथरस के पुलिस वाले जिन्हें दोषियों पर कार्रवाई करनी चाह रही थी वो मीडिया से धक्का मुक्की कर रहे थे, एबीपी न्यूज से धक्का मुक्की कर रहे थे. अंदर नहीं जाने दिया गया. सवाल पूछ रहे थे हम किस ऑर्डर के तहत आप हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, लेकिन नहीं बताया.
जवाब होगा तब देंगे ना। हालात देखिए यहाँ पर, देखिए और पुलिस आ गई है पीछे, और पीछे पुलिस आती जा रही है। बुला लीजिए जितनी पुलिस बुलानी है, मैं तो यही बैठी रहूंगी सर, मैं यही बैठी रहूंगी, बुला लीजिए पुलिस को। आज गांधी जयंती है, हम भी देखते हैं। देखिए आपकी हिंसा का जवाब हम अहिंसा से देंगे, क्योंकि आज गांधी जयंती है। ये हमारा काम है, आप हमें हमारा काम करने से रोकेंगे, हम नहीं रुकेंगे। एबीपी न्यूज सवाल पूछता रहेगा, डीएम पर कार्रवाई कब, दोषी पुलिस वालियों पर कार्रवाई कब, और पीड़ित परिवार को इंसाफ कब। ये सवाल लगातार एबीपी न्यूज पर हम पूछते रहेंगे, और मैं यहाँ बैठी हूँ, नहीं उठने वाली। सवाल ये कि अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, अंदर ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है, पीड़ित परिवार ऐसा क्या बता देगा जिससे आपकी कुर्सी को खतरा हो जाएगा। किस बात का डर है आपको, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। हालात देखिए यहाँ, मनोज अधिकारी लगातार कैमरा पर इस वक्त मौजूद है। कैमरा पर्सन के एफर्ट्स को सल्यूट करती हूँ मैं, जो लगातार आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है हर उस तस्वीर को आप तक पहुंचाना जिससे मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन देखिए मीडिया की आवाज को दबा नहीं सके, क्योंकि मनोज अधिकारी जैसे कैमरा पर्सन हमारे बीच है, एबीपी न्यूज का हिस्सा है। ये वो कैमरा पर्सन है जिन्होंने ऐसी तमाम कवरेज में कोशिश की है कि एबीपी न्यूज की विश्वसनीयता बरकरार रहे, सच दिखाए हम, झूठ से पर्दा उठाए हम, और उसी का नतीजा है कि हम मनोज अधिकारी को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन रोक नहीं पाए, क्योंकि मनोज अधिकारी लगातार अपने काम में डटे हुए हैं बिना रुके। देखिए हालात देखिए क्या हालात है यहाँ पर। मुझे लगता है मुझे एक बार और कोशिश करनी चाहिए। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। देखिए कई बार तो आइडेंटिटी कार्ड मांगा जा रहा है, पहचान बताइए। पहन लिया मैंने आई कार्ड, लीजिए मेरी पहचान है, ये है मेरी पहचान, एबीपी न्यूज की संवाददाता हूं मैं, ये पहचान है मेरी। अब रोकिए मुझे, कैसे रोकेंगे पत्रकारिता करने से, कैसे रोकेंगे रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करने से, कैसे रोकेंगे पीड़ित परिवार का दर्द दिखाने से। पहन लिया मैंने आई कार्ड, रोक कर दिखाइए आप मुझे। मैं आवाज उठाती रहूंगी, बैठ गई हूं मैं यहाँ पर, डट गई हूं मैं यहाँ पर, उठने नहीं वाली। सवाल वही, कब तक रोकेंगे, अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे, अंदर क्या है जो छुपाया जा रहा है, कौन सा राज आपका बाहर आ जाएगा। कुछ इतने सारे सवाल है, लेकिन जवाब एक भी नहीं। जवाब रटा रटाया है कि आदेश ऊपर से आया है, ऊपर वाला कौन है, अगर ऊपर वाला सुन रहा है तो थोड़ी शर्म कीजिए। देखिए क्या हालात है, पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की बजाय आप मीडिया वालों को इस तरीके से घेर रहे हैं, एबीपी न्यूज को इस तरीके से घेर रहे हैं। एबीपी न्यूज ने एक कोशिश की कि वो परिवार तक पहुंच सके, आपने उस कोशिश पर भी पानी फेरने की तमाम कोशिशें की, जवाब तो नहीं था, लेकिन धक्का मुक्की करके गाड़ी में बिठाया और बाहर ले आए, ये कहते हुए कि मुख्य द्वार से आइए। मुख्य द्वार का हाल देख लीजिए मनोज, मुख्य द्वार का हाल दिखाइए जरा, यहीं से दिखाइए, यह है मुख्य द्वार, जाकर दिखाए। कोई चैलेंज कर रही है यूपी पुलिस, मुख्य द्वार से आइए और चैलेंज पे आपके सामने जाकर दिखाइए। बताइए कौन हिम्मत करेगा जाने की। एबीपी न्यूज ने की है हिम्मत, एबीपी न्यूज ने की है हिम्मत। देखिए हालात, ये हालात देखिए क्या हालात है, देखिए क्या हालात है। यहाँ पर इस तरीके से फोर्स लगाई है जैसे पता नहीं किस आतंकवादी हमले की इन लोगों को भनक लग गई है। ये हालात है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मीडिया अंदर ना जा सके। गांव वालों तक को, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, आधार कार्ड देखकर अंदर जा रहा है। आधार कार्ड दिखाइए और बताइए कि आप इस गांव में रहते हैं, तब अंदर जा सकेंगे। हमसे तो आईडी कार्ड मांगा गया था, दिखाकर पहले दिन अंदर गए थे। अब ये आईडी कार्ड क्यों नहीं काम आ रहा साहब, क्यों नहीं जाने दे रहे हैं अंदर, ये क्यों आपको अब बेकार लग रहा है? क्योंकि हम तीखे सवाल पूछ रहे थे, सच दुनिया के सामने लेकर आ रहे थे, इसलिए आप अंदर नहीं जाने देना चाहते। लेकिन हम बैठे हैं यहाँ, हम नहीं जाने वाले हैं। देखिए एबीपी न्यूज की ताकत यही है, यही है एबीपी न्यूज की ताकत कि हम मुद्दों पर बात करते हैं, शोर मचाने में हमारा विश्वास नहीं, विश्वसनीयता के साथ खबर आप तक पहुंचाते हैं। इसीलिए मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर, नहीं उठने वाली जब तक अंदर नहीं जाने दिया जाता। और ये आवाज मैं लगातार बुलंद करती रहूंगी पीड़ित परिवार की, जो अंदर से एक मैसेज भेज कर कह रहा है, मैम हमें डर लग रहा है, प्रशासन लगातार प्रेशर बना रहा है, मैम हमारे परिवार को खतरा है। ये हालात है, ये हालात है यहाँ पर कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा नहीं दे सके। मीडिया को रोकने के लिए देखिए कितना तामझाम है यहाँ पर। क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, इस सवाल का जवाब तो इनके पास बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं क्या करना चाह रही है यूपी पुलिस। मैं नहीं उठूंगी। अरे अंदर जाने देंगे आप लोग, अंदर जाने देंगे, अंदर जाने देंगे। महिला सिपाही भी खड़ी कर दी गई हैं, जैसा कि अंदर किया गया था कि अंदर जब उन्हें लगा हालात बिगड़ रहे हैं तो सबसे पहले महिला सिपाहियों को ही बुलाया गया ताकि मुझे हैंडल किया जा सके और मामला ना उछले। लेकिन मामला तो उछलेगा, एक पत्रकार को जोर जबरदस्ती करके खबर दिखाने से आपने रोका है, मामला तो उछलेगा। सवाल तो हम पूछेंगे और सवाल पूछ रहे हैं, लगातार सवाल हम पूछ रहे हैं, हम पूछते रहेंगे, क्योंकि सवाल
यहाँ पर वाजिब है। सवाल ये है कि क्यों रोक रहे हैं आप? एक इतने संवेदनशील मुद्दे पर मीडिया को कवरेज से कैसे रोक सकते हैं? एबीपी न्यूज डे 1 से यहाँ पर है, पीड़ित परिवार का हर दर्द आप तक पहुंचा रहा है। किस बात की तकलीफ हो रही है आपको? क्या कौन से राज आपके छुपे हुए अंदर की बाहर आ जाएंगे? हम तो लोकेशन पर पहुंच गए थे, सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर थे, परिवार से जाने देते। इतना डर था तो मैंने ये तक रिक्वेस्ट की, वहां पर जो जिला प्रशासन की ओर से एक मैडम थी, निधि नाम था उनका, मुझे एग्जैक्ट डेजिग्नेशन उनकी याद नहीं है क्योंकि कुछ बोल नहीं रही थी, मूक दर्शक बनी हुई थी। उनका ये कहना है कि मैडम मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं कुछ नहीं कह सकती। मनोज अधिकारी बहुत शानदार काम कर रहे हैं, सैल्यूट करती हूं मैं आपको आपके काम के लिए, क्योंकि ये तस्वीरें ही बताती हैं क्या सच्चाई है ग्राउंड पर, और ये तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए कैमरा बंद करने की, नहीं कर पाएंगे। कितनी भी कोशिश कर लीजिए हमारी आवाज को दबाने की, नहीं दबा पाएंगे। एबीपी न्यूज की ताकत है ये, एबीपी न्यूज की ताकत है ये, और ये वो हर दर्शक जानता है जो एबीपी न्यूज को जानता है, एबीपी न्यूज को देखता आया है कि हम मुद्दे को छेड़कर निकल नहीं जाते, हम मुद्दे को छेड़ते हैं, सवाल पूछते हैं, दोषियों को सजा दिलवाते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आपको बता दूं, निर्भया के साथ जब वहां पर दरिंदगी हुई थी तब भी हम दिल्ली में मौजूद थे, एबीपी न्यूज सवाल उठा रहा था, और आज एक और बेटी के साथ जब नाइंसाफी हुई है, एबीपी न्यूज सवाल उठा रहा है। लगातार सवाल हम उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे, और सवाल सिर्फ इतना है, किस बात का डर है आपको? क्यों नहीं जाने दे रहे हैं आप अंदर? किस अधिकार के साथ आप रोक रहे हैं? कोई लिखित ऑर्डर इनके पास है नहीं, कागज पत्थर लेकर घूम रहे हैं, लेकिन इनका कहना है वो इनका ड्यूटी चार्ट है। ड्यूटी चार्ट को यहाँ पर संभाल कर ऐसे चल रहे हैं कि कहीं खो गया तो लंबी शिफ्ट करनी पड़ जाएगी, लेकिन यहाँ ड्यूटी चार्ट है और छुपते छुपाते यहाँ वहां जा रहे हैं। लिखित ऑर्डर किसी के पास नहीं है, लिखित ऑर्डर मांगने पर कहा जा रहा है कोतवाली जाइए। हम क्यों जाए कोतवाली? रोक तो आप रहे हैं, ऑर्डर का हवाला आप दे रहे हैं, ऑर्डर आप दिखाइए, हम क्यों जाए कोतवाली? ये सवाल लगातार एबीपी न्यूज पूछ रहा है, पूछता रहेगा, और मैं ग्राउंड जीरो पर यहाँ बैठ गई हूँ धरना देके, क्योंकि देखिए अंदर तो जाने नहीं दिया गया। एबीपी न्यूज पर हर एक वो तस्वीर आपने देखी जहां हर तमाम रास्तों से मैंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन जाने नहीं दिया गया। हमारे साथ दिल्ली से एक वरिष्ठ वकील जुड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है सीमा, हमारे साथ जुड़ गई है। सीमा जी, आप देख रही हैं एबीपी न्यूज पर ये तस्वीरें, किस तरीके का व्यवहार हो रहा है आप देख रही हैं, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने कोशिश की पीड़ित परिवार तक पहुंचने की, 1 किलोमीटर का फासला कवर करने की। ये 1 किलोमीटर का फासला पुलिस वालों के लिए गले की फांस न बन जाए, क्या इसलिए रोका जा रहा है? बिल्कुल, ये इसीलिए रोका जा रहा है। प्रतिमा जी, मैं देख रही हूँ लगातार एबीपी वहां पर कवर कर रहा है, और कल जब मैं गई तो मुझे भी रोका। जो वहां के एडीएम हैं, उन्होंने जिस तरीके से बदतमीजी की, वो कह रहे हैं कि आप मर्यादा में रहिए। आखिर मर्यादा जिन लड़कों ने तोड़ी, जिस बेटी के साथ इतनी दरिंदगी की, उसको मार दिया जान से, उसको ये लोग मर्यादा न सिखा सके, लेकिन ये प्रतिमा जी आपके हमारे जैसी बेटियों को मर्यादा सिखाते हैं, रोकते हैं। रात में इन्होंने पहले मुझे रोका जब मैं दिन में गई। सीमा जी कल जब आप यहाँ आई थी, सीमा जी कल जब आप यहाँ आई थी तो मैं भी यहाँ थी। सीमा जी कल जब आप यहाँ आई थी मैं भी यहाँ थी। मैंने देखा था आपने डीएम से बात की, डीएम जी ने शीशा उतार के सिविकता कहा आइए कलेक्ट्रेट पर मिलते हैं। ये रवैया है आपके पास। आपको किस बात का डर था कि आप उतर नहीं पाए यहाँ पर और सवालों के तो जवाब नहीं दे पाए? क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये लॉ एंड कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाएगा। जब लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ था, क्योंकि उस लड़की के साथ जब क्राइम हुआ, एक्चुअल में लॉ एंड ऑर्डर तब फेल हुआ था। आज अगर हम आपके जैसी बेटियां आवाज उठा रही हैं प्रतिमा जी, तो ये नहीं चाहते हैं कि ये आवाजें बुलंद हों, उस परिवार को जस्टिस मिले। क्योंकि अगर जस्टिस सीमा जी जिनसे सवाल पूछा जाना चाहिए, जिनकी जवाबदेही है, वो भी जुड़ गए हैं। मोहसिन रजा साहब जुड़ गए हैं, यूपी के मंत्री मोहसिन रजा जी जुड़ गए हैं। मोहसिन रजा जी, अगर तस्वीरें देख रहे हैं तो बताइए क्या गलती है मेरी? ये देखिए क्या हो रहा है? क्यों उठा रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है? मैं तो बैठी हुई हूँ। क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं तो बैठी हुई हूँ। नहीं, मैं बैठी हुई हूँ, मैं कुछ कर थोड़ी ना रही हूँ। ये क्या बात हुई? जमीन नापी हुई है क्या आपने? की इतनी आपकी इतनी हमारी जमीन नाप के बैठे हैं क्या? का एरिया आपका, उसके बाहर का एरिया हमारा। क्या मजाक है यहाँ पर? हम नहीं उठेंगे, हम बैठे हुए हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। देखिए मोहसिन रजा जी, आपके सामने कैमरा पर, पता नहीं आप देख पाए नहीं देख पाए, पुलिस वाले यहाँ जोर जबरदस्ती करके बैठने भी नहीं दे रहे हैं। अब बैठने का भी अधिकार छीन लेंगे क्या? आप तस्वीरें दिखाने से तो रोक ही रहे हैं।